This is Dr. Babita S. Arora. I am practicing obstetrician and gynecologist at Astha Healthcare, Delhi. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम बरकत है और मैं क्लास 1A में फर्स्ट ए में पढ़ती हूँ। और आज की हमारी ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बच्चों से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मेरे पास यूटीआई के पेशेंट्स हर रोज़ ही रहते हैं, लेकिन आज हम यूटीआई इन किड्स डिस्कस करने वाले हैं। यूटीआई इज़ इक्वली कॉमन इन किड्स और फीमेल्स में यानी कि लड़कियों में और भी ज़्यादा कॉमन रहता है। बरकत हैड एन एपिसोड ऑफ यूटीआई 4-5 months बैक। तो आज हम एक्सपीरियंस से जानेंगे कि जब बच्चों में यूटीआई होता है तो कैसे सिम्टम्स रहते हैं। कभी कभी बच्चे बता ही नहीं पाते हैं कि उनको क्या परेशानी हो रही है, तो पेरेंट्स को कैसे समझना है कि उनके बच्चे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों में जब यूटीआई रहता है तो क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, हम घर पे उसको मैनेज कर सकते हैं या नहीं, क्या डॉक्टर के पास इनिशियल स्टेज में ही जाना बहुत ज़रूरी है, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, अगर हम टाइमली डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं या हम यूटीआई को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो क्या बच्चे में कोई मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ यूटीआई। सो बरकत इज़ गोइंग टू टेल अस कि जब बरकत को यूटीआई हुआ था तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। जब मुझे यूटीआई हुआ था मुझे सुसु में इतना पेन हुआ था कि मैं सुसु रोक लेती थी, लेकिन आपको नहीं रोकना, सीधा तभी पानी पी के सुसु करना है। जलन हो कोई बात नहीं, चला लो, लेकिन स्टॉक के पानी ज़रूर ज़्यादा पीना है, तभी अच्छे से वो ठीक होएगा। और यूटीआई के लिए दवाई होती है और हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं तभी, अगर हमारे पास दवाई नहीं होती। अगर दवाई उसके लिए होती है तो हमें जाना नहीं पड़ता, लेकिन कड़वी हो या मीठी हो खट्टी हो पियो कोई बात नहीं, लेकिन पीनी ज़रूर है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चों में यूटीआई के टाइम पे क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। जनरली बच्चे को यूरिन पास करते हुए बहुत पेन होता है या बर्निंग सेंसेशन होती है, जिसकी वजह से बच्चा घबरा के यूरिन रोक लेता है। इसी के साथ बच्चे को नेवल से नीचे के हिस्से में पेन हो सकता है। अगर यूटीआई थोड़ा सीवियर हो तो फीवर हो सकता है। बहुत छोटे बच्चे जो बता नहीं पाते हैं वो बच्चे फसी हो सकते हैं। बच्चा बार बार यूरिन पास करते हुए रोता है। कभी कभी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन भी रहता है और हाई ग्रेड फीवर चिल्स के साथ यानी ठंड लग के बुखार भी आ सकता है। बच्चा कभी कभी नोज़िया या वॉमिटिंग यानी कि उल्टी जैसा बार बार फील होना, वॉमिटिंग करना, भूख कम लगना, ये सारे सिम्टम्स बड़े कॉमनली देखे जा सकते हैं। मुझे इसमें से 2 सिम्टम्स हुए थे, एक जलन हुई थी और एक फीवर हुआ था मुझे। तो अब हम जानेंगे कि अगर आपके बच्चे में इसमें से कोई भी सिम्टम है और आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाना है या आप पहले घर पे कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं। बरकत को जब यूटीआई हुआ था तो वी स्टार्टेड विद द होम रेमेडीज़, बट येस फ्रॉम डे 2 ऑनवर्ड्स हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट किया था बिकॉज शी वॉज हैविंग फीवर। तो अगर आपके बच्चे में बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, फीवर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टमी में पेन है या उसको बर्निंग सेंसेशन है वाइल पासिंग यूरिन, यू कैन स्टार्ट विद द होम रेमेडीज़। क्या क्या होम रेमेडीज़ आपको स्टार्ट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। उसके साथ आपको ध्यान देना है कि बच्चा यूरिन पास करते हुए यूरिन होल्ड ना करे, ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी करे। बहुत टाइट कपड़े ना पहने हो, थोड़े लूज़ क्लोथिंग होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जब बच्चा लंबे टाइम तक बहुत टाइट कपड़े पहन के रखता है उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है विच कैन फर्दर लीड टू यूटीआई। बच्चा जब पॉटी क्लीन कर रहा है या आप क्लीन कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको फ्रंट टू बैकवर्ड्स हमेशा क्लीन करना है। कभी भी अगर बहुत छोटा बच्चा है और डायपर यूज़ करते हैं या नैपी यूज़ कर रहे हैं तो उस पर ध्यान रखना है कि नैपी पे थोड़ी सी भी पॉटी लगी हो तो तुरंत नैपी चेंज कर दें।
क्योंकि अगर नेपी पे थोड़ी सी भी पॉटी होगी तो स्टूल से जो जर्म्स हैं दे कैन ऑल्सो लीड टू यूटीआई, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई इन इन्फेंट्स एंड यंगर चिल्ड्रन। तो ये सारी होम रेमेडीज़ के साथ इफ़ योर बेबी और योर चाइल्ड इज़ रिकवरिंग इन 1 to 2 days, यूटीआई के सिम्टम्स कम हो गए हैं, यूरिन पास करने में कोई पेन फील नहीं हो रहा है, फीवर नहीं आ रहा है, तो आपको डॉक्टर को विज़िट करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सारी होम रेमेडीज़ के बाद भी अगर सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं या और ज़्यादा वर्सन हो जाते हैं तो आपको यूटीआई को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है और आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास विज़िट करना है, क्योंकि अगर यूटीआई को टाइमली ट्रीट ना किया जाए या रिकरेंट यूटीआई हो तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। बच्चे को ब्लैडर या किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है और साथ में कभी कभी नीचे वेजाइना में फाइब्रोसिस भी हो सकता है, जिससे वेजाइनल ओपनिंग बंद हो सकती है। तो इसीलिए आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है और टाइमली अपने पीडियाट्रिशियन या अपने डॉक्टर के पास ज़रूर विज़िट करना है। तो जब यूटीआई होम रेमेडीज़ से नहीं ठीक होता है तो डॉक्टर आपके बच्चे के लिए यूरिन रूटीन और कल्चर का टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर फीवर आ रहा होता है तो कभी कभी ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। टेस्ट के बाद एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी पड़ सकती है और यूरिन एल्कलाइज़र्स दिए जाते हैं। यूरिन एल्कलाइज़र से जो बर्निंग सेंसेशन थी वो कम हो जाएगी। अगर फीवर आ रहा हो तो पैरासीटामोल, और अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन हो तो एंटीस्पाज्मोटिक्स भी दिए जाते हैं। बच्चे को कौन सी एंटीबायोटिक दी जाएगी, कौन सी मेडिसिन की कितनी डोज दी जाएगी, वो आपके पीडियाट्रिशियन बच्चे के वेट के अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। तो आज की वीडियो के बाद हमें ये क्लियर है कि बच्चों में यूटीआई बहुत कॉमन है, लेकिन हम कुछ आदतें बदलकर इस यूटीआई की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने बच्चे को पानी आप अच्छे से पिलाते रहेंगे, उसको पॉटी क्लीनिंग का अच्छे से समझाएंगे कि फ्रंट टू बैकवर्ड्स ही क्लीन करना है, लूज़ कपड़े पहनाएंगे। अगर बच्चे को कभी वेजाइनल एरिया के आसपास कुछ ईचिंग है तो एंटी फंगल्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपका बच्चा यूटीआई के कुछ सिम्टम्स आपको बता रहा है तो आप प्लीज़ उसको लाइटली नहीं लेंगे, होम रेमेडी स्टार्ट करते ही डॉक्टर के पास भी ज़रूर लेकर जाएंगे। इसके बाद भी अगर मन में कुछ क्वेरीज़ हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।